सभी को नमस्कार। संस्कृत क्लास में आज का हमारा विषय है संधि प्रकरण। सबसे पहले है संधि किसे कहते हैं या संधि की परिभाषा। परस्पर मतलब आपस में दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा आल्य विद्यालय है। संस्कृत में संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि परस्पर आपस में दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे दो स्वरों के, ऐसे भी लिख सकते हैं, दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे नर जमा इंद्र है नरेंद्र, दया जमा आनंद है दयानंद। नरेंद्र में हुआ ई को ए गुण हो गया और दयानंद में दीर्घ संधि हो गई। आगे देखिए स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के मुख्य 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयाधि संधि। देखिए दीर्घ संधि, दीर्घ संधि से कहते हैं ए ई उ री, इनके बाद या इनसे परे इन्हीं के सम्मान ह्रस्व या दीर्घ वर्ण आ जाए तो इन सभी वर्णों का क्या हो जाता है? दीर्घ वर्ण हो जाता है। जैसे हिम जमा आल्य, ए और आ मिलकर क्या हो गया? हिमालय। कवि जमा इंद्र, यहाँ पर ई का दीर्घ हो गया तो क्या बन गया? कवि जमा इंद्र कविंद्र। स्वर संधि का दूसरा भेद है गुण संधि। ए आ के बाद ई उ री लरी होने पर इनके स्थान पर क्या हो जाता है? ई को ए, उ को ओ, री को अर और लरी को अल गुण हो जाता है, मतलब परिवर्तन हो जाता है। जैसे सुर जमा इंदर सुरेंद्र, महा जमा उदय महोदय, ये हुआ गुण संधि। नंबर 3 है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है? ए आ के बाद ए आई ओ औ तथा री होने पर तो क्या हो जाता है? ए आई को आई वृद्धि हो जाती है, ओ औ को औ वृद्धि हो जाती है और री को आर हो जाता है। जैसे एक जमा एक है एकैक है, गुण जमा ओध है गुणोध है, ओ को ओ औ वृद्धि हो गई। नंबर 4 है हमारा यण संधि। यण संधि में क्या होता है? ई उ री और लरी के बाद समान स्वर को छोड़कर, इन जैसे स्वरों को छोड़कर कोई अन्य स्वर आ जाए तो इनके स्थान पर क्रम से क्या हो जाता है? ई को य, उ को व, री को रै और लरी को ल आदेश हो जाता है। जैसे प्रति जमा आ है प्रत्याह है, मधु जमा अरी मधवरी, उ को वह हो गया, यह हुआ यण संधि। स्वर संधि के भेद में नंबर 5 है अयाधि संधि। ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आ जाए तो इसके स्थान पर क्या हो जाता है? ए को अय, आई को आय, ओ को आव और औ को आव आदेश हो जाता है। जैसे ने जमा अनम नैनम, नई जमा अक है नायक है, यहाँ पर अयाधि संधि आदेश हुआ। आगे है हमारा संधि का दूसरा भेद व्यंजन संधि। व्यंजन का किसी व्यंजन के साथ अथवा स्वर के साथ मेल होने पर व्यंजन में जो परिवर्तन होता है, ध्यान रखने योग्य बात है, व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत जमा ईश जगदीश है, यहाँ पर क्या हुआ? तय को द व्यंजन हो गया। इसके बाद है संधि का तीसरा भेद विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में देखिए विसर्ग के पश्चात अर्थात विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मनः जमा ताप है, मन के बाद जो विसर्ग है उसका क्या हो गया? विसर्ग का स हो गया, मनस्ताप है। मनः जमा हर है, यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया? ओ हो गया, मनोहर। इस प्रकार ये हमारी संधि और संधि के भेदों की परिभाषा सरल शब्दों में पूर्ण हुई।
वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना और लाइक के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आपके जो सहपाठी हैं, साथी हैं, जिन्हें इनकी ज़रूरत है उनको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।